हमारे साथ बड़ा पैनल इस समय पर मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ में संतोष कुमार साहू हैं, आप फाउंडर एंड सीईओ हैं गो ग्रीन से, आपका स्वागत है साहू जी। हमारे साथ में मनीष लश्करी जी हैं, आप प्रधान हैं बारा मंडी से। इनकी काफ़ी शिकायतें हैं, उनको जरूर लेंगे और हमारी इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम चाहेंगे कि सरकार भी इस पे संज्ञान ले और जो भी मंडी की जो दिक्कतें हैं उसके ऊपर पे सरकार को आगे आकर के जो कारोबारियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की ज़रूरत है। नवनीत सोनी है हमारे साथ में देहात से, मनोज यादव हैं देहात से, नरेश कुमार रमानी जी हैं हमारे साथ में, आप कारोबारी हैं, सतीश खंडेलवाल हैं, आप भी कारोबारी हैं यहाँ बारामंडी में, सुनील अग्रवाल हैं, आप दालों के जाने माने चेहरे हैं, हेमंत कुमार गुप्ता आप ट्रेडर हैं, सचिन गोयल हैं हमारे साथ में ट्रेडर हैं, हर्षित गालव हैं आप भी कारोबारी हैं और साथ ही विपुल जैन हैं आप भी कारोबारी हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश अपनी कमोडिटी में। बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस बजट से ले कारोबारियों को क्या उम्मीदें हैं, बजट को लेकर के ये क्या सोचते हैं, बजट से किस तरह की इनकी उम्मीदें यहाँ पर दिखाई देती हैं। आप काफ़ी यंग हैं, मंडी में काम कर रहे हैं जी, मंडी में। क्या नाम है आपका? प्रभात खंडेलवाल। खंडेलवाल साहब, अभी किस चीज़ में आप ट्रेड करते हैं? सर वीट, मस्टर्ड, मेज़, सोयाबीन। बजट आ रहा है 2025, क्या लगता है मोदी सरकार का अगला बजट कैसा रहना चाहिए? सर सबको साथ लेके इकोनॉमी को हेल्प करते हुए, हम सबकी हेल्प में करते हुए, मतलब मेन कंसर्न सर हम भी इंडस्ट्री ही डालना चाहते हैं। मैं भी अभी सॉर्टेक्स ही डाल रहा हूँ, मशीन्स डाल रहा हूँ, प्रोसेसिंग करना चाह रहा हूँ, तो उसमें मेरे को ईज़ ऑफ बिजनेस करते हुए जो भी हमको कैपिटल सब्सिडी, मेन कंसर्न से सब्सिडी आके हमको सब्सिडी मिल जाएगी, हम काम आगे करेंगे, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की देंगे, हम जॉब प्रोवाइड करेंगे, सारा काम कर सकते हैं सर हम। तो क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं वहाँ पर? सर दिक्कतें ऐसा जो सबने बताया है वही है सर। दिक्कतें आ रही हैं। इस बार बजट से आपको क्या उम्मीद? बजट से यही उम्मीद है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और सरकार को कृषि कार्यों के लिए और कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं इनको बढ़ावा देना चाहिए। उसमें सब्सिडी टाइम से हो, इंडस्ट्री के लिए जो पॉलिसी बने वो समय से लोगों को, किसानों को, व्यापारियों को लाभ मिले। मेन तो यही है। बजट में आपको क्या उम्मीद लगती है? बजट में लास्ट ईयर भी काफ़ी इम्प्रेसिव बजट था, लेकिन किसानों के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, व्यापारियों के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जैसे ही गवर्नमेंट कोई से ऐसा एक्शन ले लेती है जिससे किसानों को भी लॉस होता है और व्यापारियों को भी लॉस होता है, तो उसको फेवर में देखते हुए भी बहुत सारी चीज़ें उनको फेवर में लाना चाहिए। जैसे अभी कुछ हमारे सुनील जी ने कहा कि इंपोर्ट ले आते हैं और हमारा जो खुद का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाता है। और लेकिन जो अंततोगत्वा जो है उपभोक्ता की भी जेब का ध्यान रखना पड़ता है, मिडिल क्लास का भी ध्यान रखना पड़ता है, गरीब जनता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्राइसेस स्काइप ना ले लें, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो सरकार को आयात करना ही पड़ेगा। अगर सरकार पीला मटर आयात नहीं करती 30 लाख मीट्रिक टन के आसपास और चना, देसी चना आयात नहीं करती, तो शायद चने के दाम अभी 10,000 पार होते। सरकार का जो इस तरह का रवैया है ना कि इंपोर्ट करके तो लाते हैं और फिर अपना जो डोमेस्टिक मार्केट होता है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लूज़ करते हैं। अगर उसी को एक अच्छे तरीके से सर्कुलर करें तो मुझे नहीं लगता कि इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मैनेज करने की कहीं ना कहीं आपको इस बजट से क्या उम्मीदें लगती हैं? हमको तो उम्मीद है क्या है, ये होनी चाहिए गवर्नमेंट को सबके लिए ध्यान रखें, सबका विकास साथ होना चाहिए। वो तो सरकार का नारा है ही है। उसी पे चलें और सबको सुविधाएं मिलें, व्यापारी को, किसानों को, उसके अनुसार बजट होना चाहिए। यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि और कुछ काम करने की आवश्यकता है ताकि 2025 का ये जो मोदी सरकार का आने वाला जो बजट है ये नए इतिहास को जरूर शेप दे दे। हमारे मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं उनको क्विक डिसीजन लेने की पावर देना पड़ेगी। इन लोगों को बांधना पड़ेगा कि अगर कोई फाइल हमने लगाई है तो उसको किसी भी हालत में 1 महीने में उसका रिजल्ट यस नो का दे। कोई सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है यहाँ पे? नहीं है, यहाँ पर नहीं है। सिंगल विंडो सिस्टम है राजस्थान में नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है सिंगल विंडो सिस्टम, हरियाणा में है सिंगल, गुजरात में है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर यहाँ पर नहीं। जी 2025 कैसा बजट?
बजट में जो गुजरात मॉडल में भी जो उद्योग लगता है गुजरात में एकल खिड़की होता है। मैंने एप्लीकेशन लगाया, वो एप्लीकेशन से मेरे को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, पानी के हर चीज़ उससे मिल जाएगी। तो ये पूरे देश में लागू होना चाहिए गुजरात मॉडल। जैसे उद्योग आ रहा, एक व्यापारी एक जगह जाता है, उसका पूरा काम वहीं से हो जाता है, तो उसको 4 जगह जाने की जरूरत नहीं है, और कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, लेन देन कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा, और एक राइस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इस टाइम पे दिक्कत में है, एक्सपोर्ट की वजह से जो भी पॉलिसी इनकी, किसान भी दुखी है और व्यापारी भी दुखी है 2 साल। राइस इंडस्ट्री को थोड़ा सा इनको देना पड़ेगा, राजस्थान इंडस्ट्री को स्पेशल राइस इंडस्ट्री, चावल क्या क्या देना चाहिए चावल? एक्सपोर्ट में जो इन्होंने 2 साल से कुछ, लेकिन वो तो ओपन कर दिया, उसके ऊपर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था वो भी हटा दिया। जा रहा है माल बाहर। क्यों नहीं जा रहा है? अभी तो ये बड़े लोग जा रहे हैं, ऊपर वाले सब। नहीं, एक्सपोर्ट डिमांड है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पेस्टिसाइड एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से आपके कंटेनर्स आज भी पाउंड पे रह गया है। मैं तो युद्ध की वजह से नहीं जा रहा है। आज जो भी फर्टिलाइजर तो बिना तो कोई चीज़ उत्पादन होगी नहीं। या तो आप तो देखिए, बंद कर दो, आप ही लोग दे रहे हो ना, गवर्नमेंट ही दे रही है, उसको बंद कर दे, ऑटोमेटिक फार्मर डालना बंद कर देगा, जितना उत्पादन आएगा उतना आपके सामने आ जाएगा। आज ऑस्ट्रेलिया का जना इम्पोर्ट आ रहा है अपने यहाँ, तो वो भी तो कोई ऐसे थोड़ी पैदा हो गया, अपन तो ले रहे हैं ना उसको, बिना एक्सक्यूज के खाए रहे हैं, पूरे इंडिया में बढ़ रहा है वो, तो वो भी फर्टिलाइजर से आया ही है। तो पॉलिसी में कहीं ना कहीं अपन लेने में तो दिक्कत नहीं है और देने में दिक्कत है, वो हो रहा है। हमारे देने में दिक्कत नहीं है, सामने वाले को लेने में दिक्कत हो रही है, यूरोपियन कंट्रीज को लेने में दिक्कत हो रही है। मटर ले रहे हैं, मटर कनाडा में ना वो पशु खाते जो ये इंडिया में इंसान खा रहा है, कनाडा जो पैदा करता है ना वो जानवरों के लिए करता है मटर, वो यहाँ हिंदुस्तान में इंसान खा रहा है। अब मटर का क्या करा इन्होंने, इंडिया की भी पैदा करा ली, 100 रुपये किलो की थी पिछले साल, और इस साल 25 रुपये किलो रह गया। 3800 की मटर 3400 रह गई उल्टी, व्यापारी भी मर रहा है और किसान भी मर रहा है। ये तो ये पॉलिसी के गलत है। आपको क्या लगता है 2025 बजट? पॉलिसी बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए, एक बार एक कंप्लीट पॉलिसी व्यापारी के लिए बननी चाहिए, व्यापारी किसानों के लिए, ताकि वो बार बार मिसगाइड नहीं हुए और अपना धंधा, मतलब क्योंकि छोटा आदमी आप फटाफट लॉस में आ जाता है। गवर्नमेंट चाहे जब पॉलिसी चेंज कर देती है, चाहे जब स्टॉक लिमिट लगा देती है, चाहे जब एक्सपोर्ट बंद कर देती है, एक्सपोर्ट ओपन कर देती है। रिफॉर्म करने की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, आपको क्या लगता है क्या रहना चाहिए 2025 बजट? 2025 में सर गवर्नमेंट को जो है बजट में ये प्रावधान अच्छे से रखना चाहिए कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। अभी जैसे अपन 12 मार्केट के अंदर हैं, तो यहाँ पे अनाज की कोई कमी नहीं है, पूरे सीज़न में बढ़िया अनाज आता है। गेहूँ के सीज़न में आपको अच्छा अनाज मिलेगा, सरसों मिलेगा, चना मिलेगा। इधर आप दूसरे सीज़न में जाओगे तो आपको मक्का खूब अच्छी आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इंडस्ट्री की मेन प्रॉब्लम है, जैसे अभी सभी के साथ में डिस्कशन हुआ, और यहाँ पे जो है प्रशासन लोगों को सपोर्ट नहीं करता है, प्लस देखा जाए तो रिश्वतखोरी का थोड़ा सा वो ज़्यादा है, जिस पे ध्यान होते हुए भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो यहाँ पे अनाज पैदा हो रहा है वो मैक्सिमम जो अभी बाहर जा रहा है वो बाहर नहीं जाके यहाँ लोकल इंडस्ट्री में कंज्यूम हो जाए। तो इसके साथ में लोकल लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, प्लस जो यहाँ का व्यापारी बाहर माल दे रहा है उसका माल यहीं प्रोसेस होगा, तो उसके लिए नया मार्केट यहीं से स्थापित होगा। अभी जो यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है तो बाहर जाके प्रोसेस होके पैक होके मार्केट में जा रहा है, तो वो अगर यहीं से इंडस्ट्री के थ्रू प्रोसेस होके पैक होके जाएगा तो सीधा मार्केट में यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ के व्यापारियों को 2 पैसा मिलेगा, सरकार का राजस्व बढ़ेगा, और जो है मंडी की भी जाहिर सी बात है, मंडी की इनकम बढ़ेगी। मंडी की इनकम बढ़ेगी तो हो सकता है आगे जाके अपने को मंडी विस्तार की भी यहाँ पे जरूरत पड़े। आवश्यकता पड़ जाए। 2025 बजट आप कैसा देख? सर यही जो यहाँ लोकल जो इन्होंने बताया वही मेन है, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा इस पे मतलब वो देना चाहिए 12 के ऊपर मैक्सिमम। बाकी और इंडस्ट्री कोटा डेवलप है, बूंदी भी मतलब चावल की इंडस्ट्री है, तो मतलब वो भी है 12 में नहीं है, तो 12 के ऊपर सरकार का मतलब ये रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, खास होना चाहिए। आपको क्या लगता है निर्मला जी का जो बजट आ रहा है 2025 का, तो निर्मला ताई को इस बार किसकी तरफ ज़्यादा खास ध्यान देना चाहिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ ताई को इधर पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के लिए ध्यान देना होगा। इधर इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। यहाँ इस 12 को अन्नपूर्णा नगरी कहते हैं। यहाँ अन्न की कोई कमी नहीं है, कोई सा भी आप जिन्स ले लें, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है उसका करे क्या, स्टॉक करके करे क्या। उसके लिए सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही सोचना होगा।
यहाँ इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है और इंडस्ट्रीज डालने वाले हैं तो उनको सपोर्ट करने वालों की कमी है। जिस तरह से इंडस्ट्रीज डालने के लिए सब तैयार हैं लेकिन उसके लिए सपोर्ट जैसे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट जो चाहिए होता वो नहीं मिल पाता। इसलिए हम यही कहेंगे 2025 में 12 के लिए इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि 12 में आकर के ये काफ़ी एक्सेप्शनल केस नज़र आता है 12 की मंडी, जहां पर प्रशासन से कारोबारियों को काफ़ी शिकायतें हैं और निश्चित तौर के ऊपर पर राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से कोई ना कोई इनके लिए कदम ज़रूर उठाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम राज्य सरकार तक ज़रूर पहुंचेगा, सरकार तक ज़रूर पहुंचेगा और सरकार इस पर ज़रूर कोई ना कोई संज्ञान अवश्य लेगी। सोयाबीन के बारे में इस मंडी में पर डे 50 से 75 हज़ार बोरी सोयाबीन आती थी, ठीक है, लेकिन भाव इतने कम होने की वजह से सारे प्लांट बंद पड़े हुए हैं। हमारे आसपास में पूरी खपत थी 1 लाख बोरी पर डे। ये तो पूरे मध्य प्रदेश की, ये तो पूरे मध्य प्रदेश की समस्या। समय में आपको सोयाबीन इन मंडियों में 5,000 बोरी देखने को नहीं मिलेगी। वजह गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी। क्या गलत पॉलिसी है? भाव नहीं है, फार्मर ने माल बोना बंद कर दिया है, हमने लेना बंद कर दिया कि हम कब तक उसको व्यापार करें, कोई लेने वाला नहीं है, प्लांट वाले यहाँ लेने के लिए तैयार नहीं है, सारे प्लांट बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पर 1 लाख बोरी पर डे की कैपेसिटी है, कोटा 12 बूंदी। इसके पीछे की जो असल वजह है, जो हमने स्टडी किया इसको, क्योंकि डीओसी काफ़ी बड़ा कंपोनेंट रहा है सोयाबीन का और डीओसी बिकना बंद हो गया और उसकी जो डिमांड थी या उसकी जो डिमांड इस वजह से नीचे चली गई क्योंकि आपका डीडीजीसीए की तरफ इसकी जो डिमांड है वो शिफ्ट हो गई और अब एथनॉल कंपनीज़ का जो ये आपका वेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिकने लगा और उसने आपके डीओसी को रिप्लेस कर दिया। तो क्या ये एक वजह मानते हो? डीओसी बाहर भी बेच सकते हैं, बाहर भी जा रही है, इस बार भी बाहर बहुत सारी गई है, ऐसी बात नहीं गई है। अब आने वाले साल में तेल का उत्पादन नहीं होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पाम ऑयल खिलाएगी हमें, हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करेगी। तो पाम ऑयल की तो प्रोडक्शन हो ही रही है, अगले साल से आपको 30,000 मीट्रिक टन यहाँ पर भारत में सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम पाम ऑयल दुकान पर अगर बेचते हैं, किराना दुकान वाला, तो उसके यहाँ छापे पड़ जाते हैं कि तू मिक्सिंग वाला तेल बेच रहा है। व्यापारी क्या करेगा? तो आपकी नज़र में क्या होना? उत्पादन आपने बंद कर दिया है, सोयाबीन का बढ़ावा नहीं देने की वजह से सोयाबीन का तेल मिलना बंद हो गया है, अब पाम ऑयल सबको खाना पड़ेगा। लेकिन ये तो सोयाबीन फार्मर वर्सेस मक्का फार्मर वर्सेस शुगर केन फार्मर वर्सेस हो गया। बिल्कुल, क्योंकि जो कंप्लेंट आपने सोयाबीन वालों के लिए की वही कंप्लेंट मक्का वाले भी आकर के कर देंगे कि मक्का के अब प्राइसेस अच्छे मिलने लगे हैं। इथेनॉल की वजह से मक्का अच्छे भाव बिक रही है। जो मक्का पहले हमारी मंडी में 17 रुपये किलो बिकती थी, आज 24 रुपये किलो बिक रही है। इसलिए मक्का का भाव तो एथेनॉल जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से एथेनॉल ले रही है, वही ना, एथेनॉल से मक्का का जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है उसी ने तो डीओसी को रिप्लेस कर दिया। ये तो गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट अगर नहीं सोचेगी तो आने वाले साल उसका विकल्प आप लोग क्या देना चाहते हो सरकार को? विकल्प क्या? सोयाबीन हमारे हिसाब से खत्म हो जाएगी, हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं। डीओसी एक्सपोर्ट हो, बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट मतलब हो, और तेल ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन डीओसी एक्सपोर्ट होगा कैसे? क्योंकि सभी देश जो हैं वो एथनॉल की तरफ और बायोफ्यूल की तरफ जब शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट को विचार करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये एक नया विषय है, इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। जी हाँ, डीडीजी बिल्कुल वही। सोयाबीन के बारे में इस मंडी में पर डे 50 से 75 हज़ार बोरी सोयाबीन आती थी, ठीक है, लेकिन भाव इतने कम होने की वजह से सारे प्लांट बंद पड़े हुए हैं। हमारे आसपास में पूरी खपत थी 1 लाख बोरी पर डे। ये तो पूरे मध्य प्रदेश की, ये तो पूरे मध्य प्रदेश की समस्या। समय में आपको सोयाबीन इन मंडियों में 5,000 बोरी देखने को नहीं मिलेगी। वजह गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी। क्या गलत पॉलिसी है? भाव नहीं है, फार्मर ने माल बोना बंद कर दिया है, हमने लेना बंद कर दिया कि हम कब तक उसको व्यापार करें, कोई लेने वाला नहीं है, प्लांट वाले यहाँ लेने के लिए तैयार नहीं है, सारे प्लांट बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पर 1 लाख बोरी पर डे की कैपेसिटी है, कोटा 12 बूंदी। इसके पीछे की जो असल वजह है, जो हमने स्टडी किया इसको, क्योंकि डीओसी काफ़ी बड़ा कंपोनेंट रहा है सोयाबीन का
और डीओसी बिकना बंद हो गया और उसकी जो डिमांड थी या उसकी जो डिमांड इस वजह से नीचे चली गई क्योंकि आपका डीडीजीसीए की तरफ इसकी जो डिमांड है वो शिफ्ट हो गई और अब एथनॉल कंपनीज का जो ये आपका वेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिकने लगा और उसने आपके डीओसी को रिप्लेस कर दिया। तो क्या ये एक वजह मानते हो? डीओसी बाहर भी बेच सकते हैं, बाहर भी जा रही है, इस बार भी बाहर बहुत सारी गई है, ऐसी बात नहीं गई है। अब आने वाले साल में तेल का उत्पादन नहीं होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पाम ऑयल खिलाएगी हमें, हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ तो करेगी। पाम ऑयल की तो प्रोडक्शन हो ही रही है, अगले साल से आपको 30,000 मीट्रिक टन यहाँ पर भारत में सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम पाम ऑयल दुकान पर अगर बेचते हैं किराना दुकान वाला तो उसके यहाँ छापे पड़ जाते हैं कि तू मिक्सिंग वाला तेल बेच रहा है। व्यापारी क्या करेगा? तो आपकी नज़र में क्या होना? उत्पादन आपने बंद कर दिया है, सोयाबीन का बढ़ावा नहीं देने की वजह से सोयाबीन का तेल मिलना बंद हो गया है, अब पाम ऑयल सबको खाना पड़ेगा। लेकिन ये तो सोयाबीन फार्मर वर्सेस मक्का फार्मर वर्सेस शुगर केन फार्मर वर्सेस हो गया। बिल्कुल। क्योंकि जो कंप्लेंट आपने सोयाबीन वालों के लिए की वही कंप्लेंट मक्का वाले भी आकर के कर देंगे कि मक्का के अब प्राइसेस अच्छे मिलने लगे हैं। इथेनॉल की वजह से मक्का अच्छे भाव बिक रही है। जो मक्का पहले हमारी मंडी में 17 रुपये किलो बिकती थी, आज 24 रुपये किलो बिक रही है। इसलिए मक्का का भाव तो एथेनॉल जो गवर्नमेंट जिस हिसाब से इथेनॉल ले रही है, वही ना, एथेनॉल का जो एथेनॉल से मक्का का जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है उसी ने तो डीओसी को रिप्लेस कर दिया। ये तो गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट अगर नहीं सोचेगी तो आने वाले साल उसका विकल्प आप लोग क्या देना चाहते हो सरकार को? विकल्प क्या? सोयाबीन हमारे हिसाब से खत्म हो जाएगी, हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं। डीओसी एक्सपोर्ट हो, बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट मतलब हो, और तेल ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन डीओसी एक्सपोर्ट होगा कैसे? क्योंकि सभी देश जो हैं वो एथनॉल की तरफ और बायोफ्यूल की तरफ जब शिफ्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट को विचार करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये एक नया विषय है, इस पर जरूर हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। जी हाँ, डीडीजी बिल्कुल बिल्कुल वही उसी की वजह से ही कहीं ना कहीं सोयाबीन के किसानों को, कारोबारियों को उचित दाम सोयाबीन के नहीं मिल रहे। इस विशेष पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए, मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।